हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और भाई आज उठी थी मैं 6 बजे उठे थे और लेट हो गई थी। लेकिन ये था कि भाई बच्चे का तो खर्च चले रहा है, छुट्टियाँ। लेकिन फिर मेरी ये था कि लेट हो गई हूँ और बच्चे की भी तबीयत ख़राब है और आज थोड़ी सी मेरी भी वो सारी शिकायत हो गई है। जैसे कि एक घर में एक बारी कुछ दिक्कत हो जाए ना, बीमारी बढ़ जाए है तो वह फिर जल्दी से लिकड़ने का नाम नहीं लेती है। तो अनिरुद्ध की खांसी जो है, जुकाम है, वो थोड़ा सा मेरे भी सुबह सुबह खांसी हो रही थी और थोड़ा सा जुकाम भी था। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं है ना चाय पीती रहूँ हूँ दिन में तय। और मेरा इतनी जल्दी ठंड वैसे तो पकड़ा नहीं करा, लेकिन थोड़ा बहुत असर होया बिना रह नहीं है। तो आज है ना मंगलवार है, तो सबसे पहले मैंने उठकर ना ये बेड शीट ने मतलब हाथ मुँह धोया थी, चाय पानी हमने पी ली थी। उठने के कई देर बाद मिल रही हूँ। वैसे तो मैं ये नहीं है कि मैं उठते साथ अपना काम कर लागी। तो ये मैं इसके है ना जो कवर है ये वो अपना मैंने कल धोया था, जैसे मैंने बताया था। इस पर दाढ़ खिंड गई थी। और देखिए ये कवर है ना बहुत ही बढ़िया है, गद्दे की है ना पूरी सेफ्टी है इसके कारण। और ये है ना वाटर प्रूफ कवर है, जो कि इस पर कि खिंड जाए ना तो गद्दा बनी जा बिल्कुल भी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, अगर गद्दा है, छोटे बच्चे हैं घर में तो ज़रूर लेके आए। छोटे बच्चे भी नहीं हो ना तो ये ज़रूर रखना चाहिए कवर। और देख ले अब तक नहीं गद्दा नुक्का नू है, क्योंकि इस पर पानी भी खिंडाते हैं बच्चे, खाना खाओ तो खाना भी खिंडाते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। गद्दे मत एक टपका भी पानी नहीं जाता है या कुछ भी। और नहीं तो वैसे उस दिन जो दाढ़ खिंडी थी ना वह पूरे गद्दे पे ही पड़ी थी, नहीं तो ना गद्दा ख़राब हो जाता अगर ये कवर नहीं होता तो आज। तो वही वो तो चलो मैंने चढ़ा दिया है और बेडशीट बिछा दी थी, सारा मत अच्छे से झाड़ू लगाया ही थी। और अनिरुद्ध का ना आराम नहीं है बिल्कुल भी। आज दूसरी दवाई लेके आऊँगी क्योंकि खांसी और जुकाम इतना बुरा हाल हो रहा है, उसमें सांस भी नहीं आता है। तो आज दूसरी दवाई लेके आएंगे, उससे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सभी उठ गए थे घर के और मैंने फटाफट से ना अपना पोछा झाड़ू ये काम है ये कर लूँगी। और सब्ज़ी भी बनानी है। तो बच्चे दोनों उठे रहे थे और जैसे मैंने बताया था कि 2 घंटे में मैंने घर का काम भी करना है। 9 बजे तक मैंने पूजा पाठ सारा काम करना है, नहा धोना। और मैंने आज से ही अपनी जो ये साड़ी पहन रही हूँ ये भी धोनी थी, तो क्योंकि मशीन में नहीं धो रही हूँ। और भाई मशीन तो लगातार 3-4 दिन चाल लगी। सर्दी के जो कपड़े हैं वो रखने हैं। कल शाम ने बच्चे की रजाई भी रख दी थी, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है। तो आज मैं आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। देखिए मेरी लाइफ हमेशा ऐसी नहीं थी और किसी की भी नहीं होती होगी शुरुआत में लाइफ ऐसा कि हमेशा मैं दुखी और रोती रहती थी। मान लो कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कह देता ने और बहुत ही मतलब हो जाए हैं, पड़ोस में भी हो जाए, घर परिवार में भी हो जाए, बहुत सारे हो जाए हैं कि कुछ भी हंसी मजाक भी हो जाया करता, मेरे को वो भी बर्दाश्त नहीं होया करता। कोई मेरे से हंसी मजाक कर लेता ना तो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। और मैं ना ही किसी के साथ हंसी मजाक करती हूँ और ना ही मैं ज़्यादा किसी से बातचीत करती हूँ। इतना मैं बस अपने आप में ही रहा करती। तो अभी भी मेरा यही स्वभाव है, पर हाँ अभी समझ आ गई है। तो मैंने ना खुद बदली है अपनी ज़िंदगी और हालात, क्योंकि कभी कभी समय ऐसा हो जाए है कि इंसान ने मजबूत बना दे है। और वही मेरे साथ हुआ था। जैसे मैं सोशल मीडिया पाई तो बहुत से ने बहुत कुछ बोल लिया था और बहुत मतलब कोई अच्छी भी बात बोलने थे तो अच्छी कम बोलनी थी, नेगेटिव ज़्यादा बोलनी थी। तो एक लिए महिला का मान लो बर्दाश्त भी नहीं हो, बर्दाश्त क्या, एक लिए महिला ने इतने जने कुछ कुछ बोल दें जो कि कभी किसी से कुछ कवर नहीं है, उसके बारे में फिर बात बनाओ है। वो भी इस बात पे कि वो अपना मतलब खुद कुछ करना चाह रही हैं। और ये मेरा कुछ करने का भी नहीं था, मैंने जैसे बताया था। लेकिन मेरे पति जो थे ये मेरे साथ में हमेशा रहे हैं और इन थोड़ा बहुत मतलब जैसे मैं कहने दी भाई रो पड़ती थी, इन्हें फिर समझाया दुनियादारी है ना ये वो है भाई। काफ़ी छोटी मोटी बातें हैं जो इन्हें मेरे को समझाई और उसके बाद फिर मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और हम अपने लिए कुछ भी कराना है तो वो क्या करें ना, पड़ोस में ज़्यादा या गांव में ज़्यादा बड़क हो जाए है, घर परिवार में चाहे ना भी हो, लेकिन पड़ोसिया के दिक्कत हो जाए कि भाई कल न कहीं हमारे ये नया करण लग जाए, उन अपना घर तो लेकर फिर वो दूसरे पे उंगली उठाना शुरू करते हैं।
तो अभी है ना, मैंने वो जब से इग्नोर करना शुरू किया है मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और ना ही मैं भाई ज़्यादा पत्ता पे किसी पे ध्यान दिया करूँ हूँ कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप में सही हूँ। तो मैंने किसी को मतलब अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ का प्रूफ दूँगी या फिर मैं ये कहूँगी कि मैं सही करूँ हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, फलानी नहीं हूँ। जिसने जो सोचना है वो सोचे, क्योंकि हम दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अपने आप को हम बदल सकते हैं। कभी इसी पिंकी थी कि भाई बात बात पर रो पड़ा करती, कोई छोटा हम मजाक कर देता तो वो उसका तकलीफ होया करती। लेकिन अब मैं ना मतलब टेंशन फ्री हो रही हूँ, क्योंकि मेरा जीवन साथी ऐसा है कि मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मेरे को ये बोला। और जहाँ तक रही है, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ज़्यादा दुनियादारी तो कुछ भी बोल रहा है वो करना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, एक दो बाण है वो कमेंट करते हैं भाई ऐसा ऐसा, मतलब हम कुछ सोचा करने की, लेकिन घर परिवार में नहीं कहे, पड़ोसी हम मतलब कुछ कुछ कहने लग जाए, हाँ घर क्या का करने, वो है वो सोशल मीडिया पर है। तो यही बात कहूँगी भाई, अपनी ज़िंदगी है खुद बदलो, और ऐसे बदलो कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। गारंटी से अपनी गारंटी ले लो भाई, मैंने ये करना है तो वो मैं करके ही रहूँगी। तो देखिए, आप सभी से बात करते करते ना मेरा काम सारा हो गया है, और इस काम में मेरे पति देव जी ने भी हेल्प की है। जैसे छोटे मोटे काम आपने देखे भी होंगे। और भाई बच्चे की जैसे मैंने बताई थी, जुकाम खांसी ज़्यादा हो रही थी, तो उस तरह मैंने अमरूद के पत्ते की चाय बना कर दी है, गाढ़ी गाढ़ी, वो भी आपने देखा होगा, पत्ते डाल रहे थे तब। तो जो पत्ते की फुंगड़ो है ना, उनके पत्ते लेकर न गोब के, और वो चाय में और 2 डाल दी थी इलायची। मैं तो एक के डालूँ, लेकिन पति देव जी ने 2-3 इलायची डाल दी। और फिर इनका भी मन कर गया चाय पीकर, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ अमरूद के पत्तियाँ में। और फिर इसका थोड़ा चाय पीने के बाद आराम होया है। तो दिन में तो ये है 2-3 बारी चाय भी दे देंगे ना इसने अमरूद के पत्ते की, तो भी ये ठीक हो जाएगा। वैसे तो चिकनाई इसकी बंद कर रखी है। तो भाई यहाँ पर सब्जी बन गई थी, दाल बन गई थी। दाल मैंने मिक्स दाल बनाई थी, मूंग की भी, चने की भी, और एक और दाल थी, उसका मेरा नाम ध्यान नहीं है। तो मिक्स दाल बनाई थी, और यहाँ पर रोटी सेक दी है। तो अनिरुद्ध न दूंगी बिना चुपड़ी, और ये खाएंगे चुपड़ कर, ये तो दाल में घी घेर कर खाया कर है। तो बस हमारा यहाँ पर कोई डिस्कशन चल रहा था किसी के बारे में। तो फिर अपना खाना पीना, हमारा नाश्ता जैसे कि हो गया था, और पति देव जी भी चले गए थे ऑफिस में, और बच्चे अभी कर रहे हैं पढ़ाई। तो फिर मैंने हाथ के हाथ अपने रसोई का जो स्लैब है गैस से ये साफ कर दिया है, और बर्तन भी हो गए थे ढेर सारे। भाई देखो, काम में है ना मन कौन लगे भाई, कुछ भी अगर बच्चे को तकलीफ हो जाए ना तो मन करे को नहीं। और आज मेरा ये भी नहीं था कि मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन फिर वही है, अपने आप में बिजी रखना हो है तो कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर उसको दवाई पानी देने के बाद, नाश्ता नुश्ता कराने के बाद, मैं अपने ये बर्तन थे 2-4 ये जचा दूँगी, और इसके बाद फिर अपने जो टोकरम बर्तन हैं वो साफ़ कर दूँगी। और आज मेरे को हो गई है एक और बड़ी गलती, जिसका दुख मैंने बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे अंदर से मड़मड़ाहट हो रहा है। तो वो गलती है ना, आप सब ना करें जो मैंने गलती की है। तो वो आगे आपने पता ही चल जाएगी मैंने क्या कर दिया है। और मैं देखिए जानबूझ के कोई भी नहीं करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कैसी होगी, लेकिन फिर गलती तो ही हम आगे उसने सुधारा। हाँ भाई, कोई भी काम करा तो सावधानी से चौकन्ना रह कर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे बर्तन मांज दिए हैं, और आज पहली बार इतने ढेर सारे बर्तन हुए हैं, नहीं तो मैं साथ के साथ साफ करती रहा करूँ। कुछ तो मैंने बताया था, आज लेट उठे थे, रात ने वार तक इसके पास में रही, क्योंकि ये डर भी है, तबीयत खराब हो ना, पता नहीं है साधना ने कैसा इसको सपना बता दिया, तो उससे नहीं ये बार बार जागा है रात में, और इसने डर सा लगा ही, अकेला तो बिल्कुल नहीं रहता है। और दूसरा ये हो गया कि खांसी जुकाम इसने सोने नहीं दे रहा था, देने देव था। तो यहाँ पर फिर मैंने, और तो सारा काम हो गया था रसोई का, तो मैं खाई ये कपड़े सूख गए हैं, और ये तो धूप है इतनी ज़्यादा पड़ने लगी, कपड़े एक दिन में ही सूख जाए। तो कल तो मैंने तय करे नहीं थे, लेकिन फिर अब मैं बिलंगनी पे से ले आकर मैं हाथ की हाथ इनकी तय लगा कर और अलमारी में रख दूंगी। तो पति देव जी के कल गर्म कपड़े धो दिए थे मैंने, ये जर्सी हैं, कोट हैं सारे, क्योंकि ये है ना अलमारी में रख देंगे, उसमें बैग में सॉरी पैक कर अच्छे से, कपूर की गोली दाब कर। और कपड़े तो ढेर सारे पड़े हैं, अभी तो आधे का चौथा हिस्सा भी नहीं आया है। तो ये है ना 3-4 दिन यानी कि लगातार मशीन चलेगी। आज तो खैर नहीं चलाऊंगी, कल चलाऊंगी, क्योंकि सरफ हो गया है ख़त्म, तो कैंटीन से लेकर आऊँगी।
तो पहले तो मैंने रजाइया की जो खोले हैं वो धोने हैं, और फिर ये सारी जितनी जर्सी स्वेटर हैं हमारी हैं बच्चों की हैं वो सारी दो कर ना मैं रख दूँगी। हालांकि अगले साल तक तो बच्चे अगर नहीं आऊँगी छोटी हो जाएंगी, लेकिन फिर ये है कि मैं इन्हें घर पे ले जाऊंगी। अगर कोई छोटा बच्चा होगा ना इस भाई इनके आ जाएंगे। वैसे तो मेरी छोटी सिस्टर है उसके बच्चे हैं छोटे, उनका आज हैं, तो काफ़ी टी शर्ट और गर्म कपड़े हैं इनके जो कि वो पहन लेंगे और अपने ले जाकर ना दे देंगे, क्योंकि नए नकोर हैं ये इतना पहनते नहीं हैं, बाहर कहीं जाते नहीं हैं, घर घर में रवा हैं और अगले साल तक हो जाएंगे छोटे। तो भाई कपड़े की तय लगाने के बाद फिर मैंने इसको देनी थी दवाई खांसी वाली, क्योंकि अभी इस टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। और यह दवाई है इतनी ख़राब है, ये तो खैर बच्चा है, अगर बड़ा भी ले लेना तो 2-3 घंटे तो इससे मूड ख़राब रहे, बिल्कुल ही मुंह का टेस्ट है ना बिल्कुल बिगड़ गया है। इसमें इतना खतरनाक कड़वाहट है कि जीभ का चिप गया है, चाहे तो हम फिर मीठा खा लें चाहे कुछ भी कर लें, 2-3 घंटे तो इसका असर जावे को नहीं। तो ये बस पहले इन्हों सोच रहा है कि मम्मी बहुत ज़्यादा कड़वी है और या जीभ का चिपा है, क्योंकि लेवा तो है लेकिन फिर ये नखरे करके लिए है। फिर मैंने इसके अंदर की तरफ डाली और फिर भी ये बुरस भी करी आया और इसको मैंने शहद भी दे दिया, बाद में मिश्री भी खा ली, लेकिन बस इसका जा ही नहीं रहा। दवाई ऐसी है क्योंकि मैंने ले रखी है या कई बारी तो पता है। तो भाई ये बच्चा ये भाज गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी चल रही थी हंसी, ये नहीं इसीलिए डर है इस दवाई ने लेने यानी कि मम्मी इसका असर है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका टेस्ट बहुत गंदा है। तो भाई मजबूरी हो जाए है, देखो मजबूरी मत के भी रख के लेना पड़ जाए है। तो बड़ा तो फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन बच्चे का कुछ हो जाए तो माँ बाप का बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इसने के दूँ, बादाम दूँ, किशमिश दूँ, चीनी दूँ। फिर मेरे ध्यान में आ गया शहद दे दे, शहद ठीक रहेगा इसने, तो मैं इसने शहद दूँगी। और इसके बाद भी इसका कई देर तक रहे फिर मैं इसने मिश्री के दाने दूँ। तो देखो कितना बुरा मुंह को बना रहा है, और आजकल ये कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक तो घी इन्हें बिल्कुल नहीं खाता, तो दूध भी इसने ज़बरदस्ती पिलावा, हाँ इसलिए ऐसा हो रहा, कुछ बदलना पड़ रहा है ना, तो इस वजह से भी बच्चे की वजह है। हमारे साथ ना भी छोटी थी तब ऐसी थी बिल्कुल, पर ये देखने वाले नु कहते हैं कुछ खिलाऊं को नहीं, भूखा रखने टाबर ने और जिद कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये नू नहीं सोचते भाई ये एज हो है, एक उम्र पर बच्चा कमज़ोर हो गई है, बाद में फिर ठीक हो जाए। तो दवाई पानी दी, इतना मांग गया था दूध भी, तो दूध भी मैं हाथ के आती गर्म करती हूँ, फिर ठंडा होने के बाद फ्रिज में लगा दूँगी। और मलाई भी हो रही है मेरी इकट्ठी, मैंने घी बनाना था लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी मैं। अभी मैं सोच रही हूँ 2-3 किलो मलाई इकट्ठी हो जाएगी ना, तभी जैसे कि एक बाल्टी रखी है वह भर जाएगी ना, फिर ही इकट्ठा ताऊँगी, क्योंकि ऐसे पाइया आधी किलो घी न बने है तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाए बरकत सी नहीं होती। और ये पे घी है, फिर महा इतना तकाजा भी नहीं है घी बनाने का, क्योंकि गाँव से आया था, वो भी 2 बोतल रखी हुई हैं, और अभी ये किलो पक्का हो गया था मलाई का, तो वो भी खाना है। तो 2 महीने तो आराम से चल जाएगा, मलाई चल जाएगा, 1 महीना और काट देगा वो। तो यहाँ पर मैं बोतल भी हाथ के हाथ मैंने धो कर रख दी है। और देखिए गृहिणी की ये हुआ, सुबह रहना चाहे लेट उठो चाहे बारी उठो, काम करने होंगे, लेकिन फिर ये है कि मैं एक सांस लागने के बाद काम हो गया। और आज मेरे एक बात और याद आ रही थी, काम करते करते एक पड़ोस में आंटी हैं, तो मैं जैसे कपड़े सुखाने के लिए गई ना, तो वो हंस रही थी, एक बेस होए साड़ी होए घर घर में पहन ले, अंदर पहन ले, बाहर नहीं आती। तो मैं बाहर जावा भी कहाँ पर जावा, और मेरा मन भी नहीं करता है। फिर बोले ठीक बात है, पहनने हैं नहीं दरे दरिया का चाला चले जाएगा, और फिर दरे दरी काम भी किया होंगे, अच्छा है बोला पहन लिया कर, बढ़िया लगा है। तो शायद मैंने वो नहीं सोच रही हूँ कि राजस्थान का है, क्योंकि वो भी राजस्थान से ही थी। तो बालकनी से ऐसे मैं तो तौलिए सुखाने गई थी ना, तब बोल रही थी। तो साड़ी मैंने धोकर हाथ से सुखा दी थी, और पौधे में डाल दिया है पानी, क्योंकि गर्मी हो गई है, डेली पानी डालना पड़ा है। और यहाँ पर मेरा दूध भी गर्म हो गया है। तो भाई अब ये दूध गर्म करने के बाद फिर अनिरुद्ध ने सांस नहीं आ रहा था, वो पढ़ रहा था, ट्यूशन में काम कर रहा था, तो उसको ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा था। तो मैं कहा इसने भाप दे दी हूँ मैं यहाँ पर, तो भाप देने लग गई ना। भाई ये नखरे देख लो कितना कर रहा है, बालक है, आसानी से कोई भी चीज़ नहीं ले हुआ है, दवाई हो या भाप हो कुछ भी हो, जल्दबाजी नहीं कर रहा है, नहीं ले है वो राजी खुशी। और मन ने इसकी है ना विक्स की बहुत ही बढ़िया महक लागा है, थोड़ी सी देर तो उसने दी ऐसे बाप, फिर ये नखरे करने लग गया, जड़ लग गया, फुलाने लग गया। तो देखिए थोड़ी बहुत तो कठिनाई सहनी पड़ा है। तो यहाँ पर है ना फिर मैं इसका रूमाल तो छाती सेकने लगी थी, और वो रूमाल है ना पता नहीं कैसे उसकी खून इस पानी में डूब गई गर्म में, और ये पानी है ना सही गर्म था।
अच्छा उबालने के बाद मैंने इसमें विक्स घोली थी पानी में और वो रुमाल लग गया ठोडी पे। तो दोस्तों अभी भाप दे दी है मैंने और भाप देते बताऊँ क्या हुआ। वो नखरे कर रहा था और मैंने है ना उसका क्या किया अनिरुद्ध, क्या किया मम्मी जला दिया और मेरा चांद रुमाल रखना है और वो करना कि 2-3 बार तो ठीक लग गया, तीसरी बार उसकी रुमाल की पता नहीं कैसे कौन डूब गई पानी में और वो इसके रखा है ना तो ओट पर लगी उसकी गर्म। तो वैसे वो तो नहीं उपड़ा उपड़ा तो नहीं देखो, लेकिन इसका ना फिर क्या हुआ वो तो पूंछ दिया था और फिर मैंने जिस उंगली तय ना विक्स काटी थी ना डिब्बी में तय और उसी आंगली से मैंने घोड़ों का तेल लेकर इसके यहाँ पर लगाया ना तो उसमें जलन हो रही थी अभी। तो अभी थोड़ा सा आराम से वो कर रहा है, ठीक हो गया, थोड़ा रिलैक्स फील हो गया उसमें। लेकिन नाक में तो आराम हो गया, लेकिन बेचारे को मैंने यहाँ पर दर्द कर दिया। बहुत दुख हो रहा है मेरे इस बात का कि मैं इतनी बड़ी गलती करके मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का। रुमाल की तय कर दूँ तो आइंदा से आप भी कभी देना कोई रुमाल या कपड़ा ले सेकंड खातर तो उसकी टैग बना लेनी है ताकि वो पानी में डूबे नहीं और बच्चे को कोई चोट नहीं पहुँचे। तो इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। एक गृहिणी की मेहनत आपको कैसी लगी है, मेरा सादा अंदाज कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं ना प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़े। तो मेरा ध्यान है मेरे बच्चों में है। तो मिलते हैं कल एक और ब्लॉग में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना रुकनों का ख्याल रखें।